नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। काफी अच्छी जानकारी रहती है, उपयोगी जानकारी रहती है, लाभदायी जानकारी रहती है। आप अमल करते हैं और प्रतिफल भी आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिस जानकारी से संभवतः बहुत से लोग अनभिज्ञ होंगे, एक ऐसी जानकारी आज हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। नवग्रहों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले चंद्र ग्रह, चंद्र ग्रह के लिए कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता। यदि चंद्रमा की शुभ स्थिति हमारी जन्म कुंडली में है, हमारे जीवन में है, तो समझ लीजिए कि जीवन हर समय रहेगा। बड़े से बड़े कष्ट में भी व्यक्ति खुश रहेगा और इतनी सामर्थ्य रहेगी, इतनी हिम्मत रहेगी, क्योंकि मन का स्वामी है। और मन के अंदर विचार हमें डिमोरलाइज भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं ऊपर कि भाई हम कर लेंगे। कोई भी कैसी भी समस्या हो, बेरोजगारी आ गई हो, कर्ज चढ़ गया हो, कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा आ गई हो, तो हिम्मत देने वाला और मन को संतोष देने वाला, बुद्धि को अपने आप को स्थिर करने वाला ग्रह चंद्र ग्रह है। और चंद्र ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में भी है। जैसे कि चंद्र ग्रह मन किसी चीज में लग गया, जैसे तो समझ लीजिए कि वो कार्य सफल हो गया। अब क्या होता है कि कई कार्य हम मरे मन से करते हैं, भले कोई जॉब कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो। जब हमारी रुचि अगर यदि समाप्त हो रही है किसी चीज के प्रति, तो समझ लीजिए कि चंद्र ग्रह की स्थिति कमजोर है या चंद्र ग्रह किसी न किसी तरह से पीड़ित है। रुचि का कम होना किसी भी चीज में, वो खाने में भी नहीं रहेगी या किसी शौक भी हमारा कम हो जाएगा, कोई बिल्कुल मन ही कहीं नहीं लगना जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति के भी कारक चंद्र ग्रह रहते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति गिर जाएगा तो वह इस मनुष्य जीवन में मिला अपना अमूल्य समय बर्बाद करेगा और जीवन कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। नहीं आने वाले कष्ट भी व्यक्ति के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे यदि मन हमारा विचलित है, अपने वश में नहीं है, एक स्टेट पे नहीं चल रहा है। यदि मन हमारे बस में है तो हर कार्य में रुचि रहेगी, सुबह उठने में रुचि रहेगी, हर का कहीं पे जाने में रुचि रहेगी, कार्य करने में रुचि रहेगी, जीवन हर समय बना रहेगा। और कहीं ना कहीं जहाँ जीवन हर समय रहता है तो कष्ट तो छोटे मोटे आते हैं, निकल जाते हैं। और जहाँ जीवन सब कुछ ठीक है और लेकिन मन बुझा हुआ है, मन बुझा होगा तो 10 लोग हमसे बुझ जाएंगे। जो हमसे बात करेगा वो हमारी एक्टिविटी देख के वैसी बात करना नहीं चाहेगा। वो कुछ सोचेगा यार ये तो बहुत बड़े गम में है, चल रहे हैं, या कोई कुछ भी समझ सकता है। लेकिन आदमी हमसे कटना शुरू हो जाएगा, जहाँ व्यक्तियों का कटना, हम एकांत बिल्कुल अपने आप में खो रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये लक्षण धीरे धीरे हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में कष्टों की ओर लेके जाते हैं, भले कितना ही सुखमय जीवन चल रहा हो। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह से संबंधित। और चंद्र ग्रह यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो चंद्र ग्रह को काफी आकर्षक माना गया है, सुंदर माना गया है, सुंदरता का शौकीन ग्रह माना गया है। तो व्यक्ति काफी हैंडसम रहता है और काफी अच्छा शौकीन किस्म का रहता है, वह सुंदरता का, अच्छे वस्त्र पहनता है, अच्छी जगहों पे घूमता फिरता है। और विशेष तौर पर चित्रकारी, कलाकारी, फोटोग्राफी, रत्न विज्ञान, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो विशेष बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसी चीजों की ओर चंद्र ग्रह की रुचि रहती है। तो और भी बहुत सी चीजें हैं, पूर्व में हम चंद्र ग्रह से संबंधित काफी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए। लेकिन यहाँ पर कोई जो मुख्य बात हम कर रहे हैं, चंद्र ग्रह से संबंधित एक ऐसा उपाय जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। और इस उपाय के माध्यम से चंद्र ग्रह कितने ही कमजोर क्यों ना हो, नीचस्थ क्यों ना हो वृश्चिक राशि में, इसके अलावा राहु केतु से ग्रसित क्यों ना हो, सूर्य शनि के साथ पीड़ित क्यों ना हो, तो कैसी भी स्थिति में हो, त्रिक भाव में हो और पीड़ित कर रहे हो व्यक्ति को। और चंद्र ग्रह की सबसे खराब स्थिति क्या है, इस चीज से भी आपको अवगत, आप लोग अवगत होंगे क्योंकि पूर्व के एपिसोडों में हम बता चुके हैं। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आ जाता है, यहाँ तक कि पागलपन तक व्यक्ति के में शुरू हो जाता है, हावी हो जाता है। व्यक्ति के अंदर विस्मृति हो जाती है, व्यक्ति भूलने लग जाता है और बिल्कुल खोया रहेगा, हंसेगा तो हंसते ही रहेगा, किसी चीज को करना करेगा तो भूल जाएगा, उसी चीज को करते रहेगा। तो ये चीजें सब चंद्र ग्रह की वजह से होती हैं। जो हम अक्सर देखते हैं मानसिक रोगी आदि लोग होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह का पूर्ण योगदान रहता है। चंद्र ग्रह की खराब स्थिति व्यक्ति को वहां तक लेके जाती है।
तो बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में उस उपाय की, जिस उपाय के बारे में कहा गया है कि यदि व्यक्ति इस उपाय को करे तो कहीं न कहीं चंद्र ग्रह से संबंधित पीड़ा से वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसी चीज बताई गई है कि आसमानी ओले, यानी कि जब बारिश होती है उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि भयंकर बादल आते हैं और ओले गिरते हैं, जो सफेद दाने बर्फनुमा जो होते हैं, उन ओलों को एकत्रित कर एक शीशी में रख लीजिए और उस शीशी से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्नान करिए और थोड़ा थोड़ा सा कुछ समय तक, क्योंकि खराब तो कुछ समय नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा उसका जल आप ग्रहण कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, और बाकी उसको रख लीजिए, अपने पास रखिए कुछ समय तक, 1 हफ्ते तक या कुछ समय जब तक आपको उसका सही लगता है तो स्वाद थोड़ा-थोड़ा जल ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा उस जल से बताया गया है कि स्नान करना चाहिए और नियमित अपने पास रखना चाहिए, उसे गंगा जल के समान समझना चाहिए। और कभी-कभी, अब रोज़ ही स्नान कुछ समय तक तो कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा मात्रा में रखेंगे तो फिर बाद में कभी-कभी, जब कभी आप विचलित हो जाते हैं, कोई खराब स्वप्न आदि देखते हैं, जब आपको लगता है कि कोई बुरी आपको कुछ खराब महसूस होता है, उस समय पे गंगा जल के समान उसको जल में डालते हुए स्नान करना चाहिए, चंद्र ग्रह की पीड़ा निवारण के लिए। यानी कि जो आसमानी ओले गिरते हैं उनको अपने पास एकत्रित कर, उसके जल से स्नान कर, उसका गल में भी छिड़काव कर सकते हैं, और जब कभी भी घबराहट आदि हो तो उसके जल से को गंगा जल समझकर स्नान करने से चंद्र ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। और उस जल से यदि भगवान शिव का अभिषेक कराया जाए, शिवलिंग आदि पे उस जल को पवित्र जो वो रहे तो जला के चढ़ाया जाए, तो चंद्र ग्रह की पीड़ा बहुत हद तक व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाती है, क्योंकि चंद्र ग्रह का वास भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे है। ये तो हर कोई जानता है, आप हर चित्र पे देख सकते हैं। तो इसलिए यदि वहां पे भी चढ़ाया जाएगा तो चंद्र ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा, जो अपने फायदे के लिए ये बताया गया है कि उस जल को अपने पास रखा जाए और उससे कुछ समय तक स्नान किया जाए, पी भी सकते हैं। और दूसरा, जब कभी भविष्य में आने वाले समय में कभी भी घबराहट आदि होती है, कुछ कुछ गलत जैसा महसूस होने लगता है, तो उसके जल से स्नान करना चाहिए, वो पीड़ा दूर हो जाएगी। और चंद्र ग्रह की पीड़ा के निवारण हेतु यह अत्यंत ही चमत्कारिक उपाय है। हमने शास्त्र में इसको पढ़ा तो आप लोगों के लिए हम अति शीघ्र ही लेके आए। तो ऐसी चीज़ों को अवश्य ही, क्योंकि कुदरती चीज़ है, ऐसा तो नहीं कि हर वर्ष ही ओले पड़ते हैं, कभी-कभी दूसरे तीसरे वर्ष से भी पड़ते हैं और कहीं-कहीं पड़ते भी नहीं होंगे। तो ये तो भाग्यशाली लोगों की बात है कि किसी को मिल रहा है तो रख लेना चाहिए और चेक करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं। तो और होता भी है, हमने जो बेमौसमी बारिश वाला बहुत पूर्व में लगभग 5-7 साल हो गए हैं। भाई जिन लोगों ने वो आज़माया उसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई गई थी, हमने कहीं पे पढ़ी हुई थी। तो वो चीज़ हमने जो बताई थी उसी के एक कमेंट पे आप देख सकते हैं कितना लोगों को उसपे लाभ मिला। ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कई जड़ियाँ हैं, तो एकदम से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो उनका गिरता ही गिरता है। तो इस चीज़ पे आप अवश्य अमल करिए और बहुत अच्छी जानकारी है। आज तक भी हम आप लोगों के लिए चंद्र ग्रह के कई उपाय लेके आए हैं, लेकिन ये उपाय उन सबसे हट के है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह उनसे भी कहीं अच्छा असर आप लोगों को दिखाएगा। बस बात है आप लोगों के आज़माने की, और सबसे बड़ी बात है इंतज़ार की, कहीं पे क्योंकि अभी तो इस समय बरसात का ही सीज़न है, कहीं पर को मिल गया, अभी अतिवृष्टि ठंडियों के समय पे होती है कहीं-कहीं पे पहाड़ी इलाकों में, कभी-कभी मैदानी इलाकों में भी। तो उस समय पे ऐसे मौके को अपने जीवन से कभी चूकना नहीं चाहिए, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर उस समय पे जिन लोगों को ये पता है कभी ऐसा होता है तो अपने पास रख लेना चाहिए। ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार में कहीं न कहीं किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। नहीं भी आएगा तो आपको भी तो इसका लाभ मिलेगा, भले ही चंद्र ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा है, लेकिन इस उपाय को करने से कहीं न कहीं चंद्र ग्रह बलवान हो जाएगा। और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन को कोई काबू में नहीं कर सकता है। तो कहीं न कहीं मन भी धीरे-धीरे काबू में होएगा और कहीं न कहीं विल पावर जो हम मजबूत कहते हैं, कई चीज़ें के, तो ये कहीं न कहीं आपको बल देगी और आप अपने जीवन में कहीं न कहीं आगे अवश्य ही निकलेंगे। कई प्रकार के लाभ आपको देखने पाएँगे और जिन चीज़ों के कारक चंद्र ग्रह होंगे, उनसे आप जुड़े होंगे, तो उसमें पूर्ण फल से मिलने पे आप कोई नहीं रोक सकता, कोई संशय ही नहीं इस बात। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, बोलते-बोलते तो काफ़ी लंबी और चली जाएगी। तो आप अमल करिएगा जानकारी पे अवश्य, और जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से तो हमेशा हर एपिसोड में हम आग्रह करते हैं कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए। हम ऐसा नहीं है कि हम जुड़िए तो हर एपिसोड में कहते हैं, आप पहले हमारी जानकारी को देखिए, बहुत पुरानी लगभग 5-7 सालों से जानकारी चल रही है, आपको पसंद आती है तो जुड़िए, नहीं आती है
तो भी आप हमारे एपिसोड अवश्य ही देखिए। कोई कमी हम में होती है तो आप हमें बताने का प्रयास भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।